जय गुरु जी। संगत जी, छोटी छोटी रोज की बातें देखना गुरु जी के पास बैठे हुए, कुछ कहना बंदे ने, गुरु जी ने बड़े हल्के से उसकी बात को ये कह देना, चल ऐसा हो जाएगा, छोटी सी बात पे कहना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जा ठीक हो जाएगा, जा कुछ नहीं होता। ये क्या है? यह है गुरु जी की तरफ से बदल देना। वो जो कर्मों का खेल बताने जा रहा था, बदल देना। अपने आप तो बदलने नहीं जाने, उसका तो भुगतान होना है, लेकिन गुरु करे सो होए। गुरु जी अगर करेंगे तो सब कुछ हो जाना। जलंधर की बात है, गुरु जी बस स्टैंड के सामने एक कॉलोनी ग्रीन पार्क है, वहां गुरु जी रह रहे थे। हमारा मेल हुआ तो ग्रीन पार्क में भी आए थे। जब हमारा मेल हुआ, गुरु जी दरबार लगना रोज सवेरे 7:30 बजे से लेके 1 बजे तक दरबार रोज लगना। जो ओनर था उस मकान का, वो लंदन रहता था, तो वो आ गया। आया तो गुरु जी ने पहचाना, तो इशारा किया, जो इनका सामान इनके रूम में रख दो। 2 दिन 3 दिन निकल गए। मेरे पास आया, मेरे को बोला कि वो अपने गुरु ਨੂੰ कह दे हफ्ते 10 दिन ਚ मकान खाली कर दो। मेरी भतीजी की शादी है, मैं इतने शादी करने वास्ते आया। मेरे को बड़ा बुरा लगा। गुरु जी कहने से तेरा क्या बिगड़ता है? ऐसे गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गुरु कह दे, कोई गुरु जी कह दे, परमात्मा को ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी दुनिया में एक तहजीब बहुत बड़ी चीज है। मैंने उसको बोला हाँ ठीक है, मैंने गुरु जी को बोल दिया। एक दिन निकला, फिर इशारा कर दिया, मैं कहा जी बोलो। तो अपने गुरु ਨੂੰ किया नहीं जगह खाली करने वास्ते? मैं कहा जी कल की तो गल हुई है, कल की बात है, मैंने बोल दिया है खाली करने में कुछ दिन तो लगेंगे। या तो आप वहां से हमें मैसेज भिजवा देते, महीना पहले 2 महीने पहले, तो खाली आपके आने से पहले खाली हो जाता। और समय तो लगना है। उनको बोल दिया कि पूछा जाके शादी कब है। उन्होंने बोला फिर 2-3 महीने तक है। तो फिर जी आगे इंतजाम जब तक नहीं होगा तब तक तो खाली नहीं होना है। अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो आपकी मर्जी। जब तक आगे इंतजाम नहीं होना कहाँ जाएंगे गुरु जी? कहाँ बैठेंगे? संगत कहाँ बैठेंगे? तो गुरु जी ने आदेश दिया संगत के लोगों को, जाओ किराए पर जगह दी। 2 बंदे करके भेजने शुरू किए, तू भी देख के आ, चल तू भी देख के आ, तू भी देख के आ। उन्होंने देख के आना। मैं गुरु जी एक जगह देख के आए हैं, हाँ तो रघुवीर को साथ ले लो, जाके दिखा के आओ। मैं जाना, बहुत सारी जगह जो थी वो इस काबिल नहीं थी कि वहां संगत बैठ के लग सके। घर के लिए ठीक थे, लेकिन संगत के लिए ऐसा जगह का इंतजाम हो, ऐसा नहीं था। तो मैंने आके कहना गुरु जी वो संगत लगने के काबिल नहीं, जगह कैपेसिटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। चलो गुरु जी ने ड्यूटी सबकी लगाए रखना। कुछ दिन निकला तो गुरु जी मैंने कह रहे जा फिर तू आप देख जाके जगह। मैं वहां से निकला, लाजपत नगर बुलार मिशन चौक के पास जो है, मैं वहां पहुंचा तो किसी से पूछने लगा कि यहाँ प्रॉपर्टी डीलर कहाँ पे? तो वहां पेट्रोल पंप है, उसके साथ एक गली है। किसी ने बोला ये गली में एक ऑफिस है, वहां चले जाओ। मैं गली में गया, एक छोटा सा ऑफिस, एक नौजवान सरदार लड़का बैठा हुआ, कदाओ जी। मैं कहा जी ऐसे ऐसे मेरे को मकान चाहिए, बना बनाया मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समय नहीं है, बनाने में 1.5 साल लगना है, तो अगर बना हुआ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने किराए के लिए बात नहीं करी, मैंने अपना खरीदने की बात करी। उसने मेरे को 3 मकान दिखाए। एक को लॉक लगा था, बोला कि चाबी 1-2 दिन में आएगी। 2 मेरे को दिखा, उसमें से एक स्ट्रक्चर खड़ा है, खाली तैयारी कर, फर्श करना है, प्लस्तर होना है, पेंट होना है।
मैंने जब उसे लिखा तो मेरे को ऐसे लगा कि ये गुरुजी के लिए ही किसी ने बनाया। ड्राइंग रूम एल शेप में बड़ा अच्छा साइज का, लॉबी उसके साथ बिल्कुल चौरस लॉबी, 2 रूम बेडरूम नीचे बने हुए, एक गुरुजी का रूम मैंने समझ लिया और एक ट्रीटमेंट रूम समझ लिया। मैं आया, मैं कहा गुरुजी मैं बहुत बढ़िया चीज देख के आया, लेकिन तो तैयारी में तो टाइम लगता है। वो बंदा काला पिया हुआ है। मैं कहा जी कोई गल नहीं, तो 3 महीने का टाइम मिल जाएगा गुरुजी, दिन रात आप करके पूरा कर लांगे। कहते तेरा कहने तो मतलब की? मैं कहा जी मेरा कहने तो मतलब है कि मुल्क खरीदना, किराए ते नहीं जाना। क्योंकि वो 3-4-5 बार बहुत बदतमीजी ना बोलिया गुरुजी साढ़े को सहन नहीं होंदा, जाओ बोलो अपने गुरु नूं खाली कर दे, ऐसी भाषा बोलो। मैं कहा जी अपने से सहन नहीं होता। जगह पे वहां पे शिफ्ट होना है जहां से कोई आके बंदा उठा ही नहीं। मेरी तरफ देख रहे हैं गुरुजी, हम खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। ले इन पैसे असं कितों लेके आवांगे? मैं कहा जी जो दुनिया को दौलत बांट रहा है क्या उसके लिए इंतजाम नहीं होगा? मेरे मुंह से यही निकल गया। मैं कहा जी संगत काहदे वास्ते? तुसीं किहड़ा किसी कोलों कुछ लैंदे हो, 1 रुपया नहीं लैंदे। आज जरूरत है संगत वास्ते, जरूरत है तुहाडे लिए नहीं, संगत वास्ते जरूरत, संगत कोलों इकट्ठे कर लांगे। तुसीं जिहदे कोल कहोगे उहदे कोल लै लांगे, जिहदा पैसा नहीं ठीक है। क्योंकि गुरु जी इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे अपने डेरे में, कुछ चाहे 10 रुपए की चीज आनी है वो पैसे की आनी है, जो पैसा बहुत अच्छी किस्म की कमाई का होता, इस चीज का बड़ा ख्याल रखते थे। मैंने कहा गुरु जी आप बता देना कि इसका पैसा ठीक है किसका नहीं ठीक, हम नहीं लेंगे, जो ठीक है वही ले लेंगे। गुरु जी चुप कर गए, जाके बैठ गए। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए। कहते गया सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। मैं कहा गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ हुक्म होएगा तो जाऊंगा, जा गल करके आ की कहता। मैंने उसके ऑफिस में गया, मैंने बोला मैं सारी हमारी बात कराओ। तो बोला बात मेरी हुई पड़ी है, जिस दिन पैसे लेके आना उस दिन मीटिंग करवा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। 3-4 दिन निकल गए, 50,000 टोकन मनी लेने के लिए मेरे को गुरु जी ने मेरी पॉकेट में ऐसे डाल दी, जा गल कर गया। मैं उसके पास गया, मैं कहा चलो जी मीटिंग कराओ। चले गए। मोहता सिंह नगर है, बस स्टैंड के सामने ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क की बैक साइड में उसका ऑफिस था। वहां पे मिस्टर मैनी वो बिल्डर भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। उनके ऑफिस में गया, हम पहले आधा पौना घंटा बैठे रहे, फिर उसने हमें बुलाया। ऐसे ऐसे बात है जी, आपका वो मकान है जो स्ट्रक्चर खड़ा है हमें पसंद आया है जी, हम बात करने आए। उसने कीमत बताई, कहता मैं इससे कम नहीं लूंगा, दोबारा सोच समझ के आना मेरे पास। 13 लाख बताया उसने। मैं ये बात सुन के तो देखा कि थोड़ा बड़ा सख्त टाइप आदमी है, बड़ा बेपरवाह आदमी है। ठीक है जी, वापस चले गए। हाँ की कहना, मैं कहा जी इन्ने पैसे मंगता है, ले पहले पैसे जी कितों लेके आवांगे। चल बात चुप हो गई। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, जा गल करके आ। मैं फिर वो ब्रोकर के पास गया तो उसने कहा कि आपको ऑफिस दिखा दिया है, आप सीधी बात कर लो, मैं नहीं जा सकूंगा। अब यहां से गुरु जी की करनी शुरू हो गई। वो ब्रोकर बीच में से अपने आप ही बाहर हो गया। मैं चले गया वहां पे। मैंने कहा जी कि प्राइस बहुत ज्यादा है। मैंने एक ना गुरु जी के बारे में उनको बताने की कोशिश की, लेकिन इनके लिए हमने ये खरीदना है। वहां मैंने कहा कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, वहां ना माथा टिकवाते हैं पैसे से, पैसे का कोई बोलबाला नहीं। चाहे बड़े से बड़ा आदमी आए, चाहे गरीब से गरीब आदमी, पैसे का कोई सिलसिला नहीं। सिर्फ आती है दुनिया,
खाली हाथ बात करती हैं, सब कुछ लेके चली जाती है, उल्टा चाय प्रसाद पी के जाती है। तो वो हमारे गुरु जी हैं, तो उनके लिए हमें चाहिए। ये तो एक पुण्य का काम करना है। कोई ऐसा डेरा मत समझना कि जो दुनियावी डेरे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसने मेरे को बोला, गुरु होगा तुम्हारा, मेरा गुरु मेरा कामकाज, मैं अपने कामकाज से समझौता नहीं करता। उसने बोला कि आप जा सकते हो, सोच समझ के आना। मैं उठ के आ गया। की कहता है, मैं कहती हूँ तो बंदा थोड़ा सख्त आदमी है, जो मुंह से बात निकालता है बदलेगा नहीं, मेरे को ऐसा लगा है। अब आप ही गुरु जी उस पर ऐसी नजर छोड़ोगे तो फिर पत्थर मोम हो जाएगा। गुरु जी चुप कर गए। एक दिन निकला, फिर कहते चल जा, गल कर गया। मैं गया, जाके वो 50,000 रुपया टेबल पे रखा। मैं कहा चलो पैसे देख के नीचे आएगा, क्योंकि वो समझेगा कि सचमुच ही लेने की बात कर रहे आए। उसने मेरे को, जब मैंने पैसे टेबल पे रखे, उसने मेरे को बोला पैसे अपनी जेब में रखो, मेरे को पैसे दिखा के बात करना, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, अब जेब में डालो पैसे अपने। मैंने जेब में डाल ली। मैंने कहा जी ऐसा है, इतने पैसे नहीं दे सकेंगे, वैसे भी रेट ज्यादा है। अभी मैंने अपने हिसाब से बात बोलनी थी, तो उसने बोला जी फिर जाओ आप, मैं कोई काम नहीं करूंगा। अगर ऐसे करने के लिए मेरे साथ आओगे, बात करने के लिए, काम करना, ये करना, वो करना, तो मत आना। अब मेरे अंदर वो जगह ऐसे बैठ गई थी, मैंने सोचा कि हर हालत में हासिल करनी है जी। की कहता गुरु जी उठे रुक गया है। गुरु जी मुस्कुराए। 2 दिन निकले, मैंने कहते जा फिर जा। मैं चला गया, जाके बैठ गया। करीबन 1.5 घंटा बिठाए रखा मेरे को उसने। मेरे को जब बुलाया तो कहने लगा कि ये मेरे ना जगह मेरे लड़के की है, साथ वाला रूम है उसका ऑफिस है, उनसे जाके आप बात कर लो, लड़के की जगह है, उससे बात कर लो। आज कह रहा है, पहले तो खुद ही लगा हुआ था। मैं वहां से उठा, लड़के के पास आ गया। मैंने सारी बात उस लड़के को सुनाई। गुरु जी कौन है आप जानते होंगे, किस लिए जगह चाहिए, पैसे का कोई बोलबाला नहीं, तो हम तो मुंह मांगे पैसे दे देते। आपके डैडी ने कुछ ऐसी अजीब सी बातें करी हैं कि वो समझ नहीं सकते गुरु जी को। मेरी बात सुनता रहा। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो। मैंने बोला जी सही कीमत आप बताओ, सही कीमत पे आओ तो आके हम बात करते हैं। उसने बोला एक ही बात बोलूंगा। मैं कहा जी बताओ। तो बोला जी 7.5 लाख दे देते। मैं कहा जी इतने हम सोच के बैठे नहीं, बाकी मैं कहा जी जाके फिर मशवरा करके आपको मैं कल आके बताता हूँ। हाँ कहते आराम से आप विचार करो, तो आराम से आना। मैं गया। ठीक है ना, मैं कहा गुरु जी इस तरह लड़के दे उठे बात ही कहना लड़के की जगह है, मेरे लड़के ना गल करो। और तेरा तो 7.5 पे आ गया लड़का। गुरु ने बड़ी अच्छी समाइल देती, कोई गल नहीं, चलो। दरबार करीबन आखिर में था, तो हम अपनी सेवा में लग गए। अगले दिन फिर कहते क्या गल करके आ, असं 5 लाख तो उत्ते नहीं देना, साढ़े है नहीं, असं तो इकट्ठे करते हैं, तो 5 लाख बथेरा उन्होंने कहते। अब उनकी गुरु जी की ये जो भाषा है कि 5 लाख बहुत है उसके लिए, ये कोई गुरु वाला समझ सकता है। कहते हैं किस्मत का 1 टका मिल जाए ना, कोई गुरु दे दे ना किस्मत वाला, बरकत वाला, तो 1 टका दे दे तो अरबों खरबों से ऊपर ले जाता है। सीधा अरब खरब देने की जरूरत नहीं गुरु, वो 1 टका दे दे, एक सिक्का कॉइन दे दे, तो अरबों खरबों तक ले जाता। 5 लाख बहुत है। ठीक है गुरु जी, फिर वो टोकन मनी ली, चले गया। मैंने कहा जी ऐसा है, टोकन मनी लेके आया हूं, अभी कागज लिख लो। 5 लाख से ऊपर हमारे पास इंतजाम नहीं। मैंने आपको पहले कहा है
वहां पैसे का बोलबाला नहीं है। नहीं तो 2 लाख के फर्क में क्या फर्क पड़ रहा था, जहाँ 5 खर्चे ना 2 और खर्च देते। हमने भी तो संगत से ही लेने हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि संगत से लूट मचा लेंगे हम। और संगत भी उस बंदे से गुरु जी ने पैसे ओके करना है लेने के लिए, ये इसकी कमाई ठीक है। गलत कमाई वाली यहाँ तो ऐसे बंदे हैं कि एक बंदे को बोल देंगे 7.5 या 8.5 भी दे देगा। वो अभी भी मेरे आंखों के सामने वो लड़का है उसका, मेरी तरफ कैसे देख रहा था, ऐसा मेरे को लग रहा था कि इसको ना मेरी सारी बातें ऐसे लग रही जैसे इंजेक्शन लग रहा है। टकाटक आंखें खोल के भीतर देखते जा रहा। 2 मिनट रुका, उसके बाद उसने बोला ऐसा काम करो, अब मैं जो बोलूंगा उसके आगे आप बात नहीं करोगे। मैंने बोला जी बताओ। कहता जी तो सीना 6 दे देगा। मैं कहा ठीक है जी, फिर मैं गुरु जी से बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने बोला है मैं उसके हिसाब से पैसे लेके आया हूँ, अब उनके साथ जाके बात करता हूँ। उसने बोला कि कल सवेरे मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो दोपहर बाद आ जाना। मैं चले गया, गुरु से बोला कि 6 पे आ गया, कल कहते चले जा तो उनका 5.5 लाख के ਵਿੱਚ तू फट पैसा। जिस तरीके से गुरु ने कहा मैं समझ गया कि 5.5 में से मान जाना है। अगले दिन मैं गया, आओ जी। उस दिन उससे चाय पिलाई, कुछ और बात करने लग गए। फिर मैंने जिक्र किया, मैंने बोला जी कि देखो असी खत्ते बहुत कमाउंदे तेरा अंत ना पारावार। खत्ते किन्ने जमीन, जमीन किससे आती है? पैसे से। ये दौलत दौलत में आती है सारी। असी खत्ते बहुत कमाउंदे तेरा अंत ना पारावार। तेरा कोई अंत नहीं, तू इतना देता है, तेरा कोई अंत नहीं। कई बार सोचे से ज्यादा देते हो आप। असी खत्ते बहुत कमाउंदे तेरा अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श लो, हम पापी वड गुणगार। महाराज हम पापी भी हैं, हम बड़े बड़े गुनाहगार भी हैं, मगर एक बात याद रखना कि ये पैसे से चीजें नहीं बख्शी जाती। सेवा करके, सिमरन करके, परोपकार करके, किसी पर दया करके, किसी को खुशी देके, जरूरतमंद वाले को कुछ देके, तब ऐसी चीजें गुरु जी देते। क्यों? परोपकार किया, सिमरन किया, सेवा की, फल तो मिलेगा। मैंने ये बात उनसे कही। मैं कहा जी 50,000 की बात है, अब बड़े पैसे कमाए हैं आपने आगे बड़े कमाने हैं। अभी तो उम्र ही ऐसी है कि बड़ी जिंदगी पड़ी है, पैसा ही पैसा कमाना है। बात 50,000 की नहीं, मैंने पहले बोला तो लाख की पहले भी उस कल बात हुई थी, लाख की भी बात नहीं है। बात है गुरु के मुख से क्या निकला है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। वो चुप हो गया, चुप रहा। मैंने वो पैसे जो थे, मैंने कहा जी ये 50,000 है, कागज तैयार करवा लो तो साइन आगे कर देता हूं, ये लो 50। उसने मेरी तरफ देखा, बड़े प्यार से 50,000 उठाए, अपने ड्रॉर में डाल। मैंने भी शुक्र किया, चलो गुरु जी शुक्राना कर। मैं उठ के आ गया। हो गया? हाँ जी गुरु जी हो गया, 5.5 हो गया। चलो ठीक है। मैं कहा जी कागज बोल आया, ठीक, कर साइन कर। हाँ जाके साइन कर। अगले दिन गया, जाने लगा, 10,000 और देता। कहते 10,000 और दे दे। उनको 5.5, 5.30, 5.40 मॉल की बात है। वो तो 5.5 में मान गया है, 10,000 फालतू और दे दिए। मैं कहती है गुरु जी ने प्रसाद भेजा, कहते 5.40। बड़ा खुश हुआ, कागज साइन किए, चल बात खत्म हो गई। तब फिर वहां फटाफट, फिर क्योंकि समय अपने पास बड़ा कम था, फिर टीम का इंतजाम हुआ।
टीम का इंतजाम किया तो फटाफट काम शुरू कर दिया। दिन रात लगा के थोड़ी सी अल्ट्रेशन की मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि जैसा हमें चाहिए था। वॉशरूम 2 बेडरूम के सेंटर में था, एक साझा था, साझा नहीं चाहिए था, गुरु जी का अलग चाहिए था। वो अल्ट्रेशन करके बैक साइड में हमने 2 वॉशरूम निकाल दिए और फटाफट तैयारी शुरू कर दी थी। प्लास्टर अंदर से शुरू किया। संगत में किसी को बोला, वो बिल्डर हैं लुधियाने में, तो उनको बोला गया, गुरु जी ने हुक्म दिया उनको पत्थर चाहिए। कहते लो जी, बहुत अच्छा पत्थर उन्होंने फोन किया और वो सीधा किशनगढ़ से रखा गया। प्लास्टर के बाद पत्थर लगना शुरू हो गया। मतलब कहने का है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमने तैयारी कर। मेरे कई बार जहन में ये बात आती है कि जब मैं पहले दिन गया था बात करने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से बात करने के लिए गया था। जिस दिन गुरुजी की मर्जी से गया, गुरुजी की बात को मैं लेके साथ गया कि गुरुजी, जब मैंने बोला था गुरुजी को कि गुरुजी, जिसमें नजर आपकी हो जाए वो तो पत्थर मोम हो जाता है। इतना सख्त आदमी है गुरुजी, आपकी नजर हो गई वो तो मोम हो जाएगा। मोम क्या, वो पत्थर ही हटा दिया, वो लड़के के पास भेज दिया, उसको मोम कर दिया। उसके बाप बेटे में जमीन आसमान का फर्क था बात करने का। लड़का सुनता था, फादर उसका सुनाता था। ये चीज में जब फर्क आते, गुरु करे सो। जब ये बात बोली कि नजर हो जाए गुरुजी आपकी तो पत्थर ही मुंह बन जाता है, तब रंग कुछ और हुआ। आपने सुन लिया। जब हम गुरुजी के हिसाब से चलते हैं तो फिर गुरु करे सोए।